दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। एक ऐसी लड़की जिसने 2 रुपए प्रतिदिन मजदूरी से अपने करियर की शुरुआत की और आज 2000 करोड़ की मालकिन है। कल्पना सरोज, जिनका जन्म 1961 में रापरखेड़ा, अकोला जिला, महाराष्ट्र, भारत में हुआ। पिता एक पुलिस हवलदार थे जिन्हें तनख्वाह के रूप में 300 रुपये मिलते थे। कल्पना पढ़ने में होशियार थी, लेकिन स्कूल में जातिगत भेदभाव किया जाता था और समाज की उच्च जाति के लोगों द्वारा बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता था। फिर भी स्कूल जाने का फैसला किया। 12 साल की कम उम्र में शादी करा दी गई। कल्पना तब 7वीं क्लास में पढ़ती थी। शादी के बाद पढ़ाई छूट गई और कल्पना ससुराल चली गई। ससुराल से पहले ही हालत खराब थी और ससुराल जाने के बाद तो उसकी हालत और बदतर हो गई। ससुराल वाले उनके साथ अत्याचार करते थे, रोज मारते पीटते थे। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी उनसे मिलने गए तो कल्पना उनके सीने से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। पिताजी ने जब ससुराल वालों से बात की तो उन्होंने बोला, ये तो कुछ भी नहीं था, अभी तो और पीटेंगे। तब पिताजी ने कल्पना को अपने साथ अपने गाँव लिया और कल्पना को बोला कि बुरा सपना समझ के भूल जाओ। कल्पना की समस्या समाप्त नहीं हुई। ससुराल से वापस आने के बाद समाज के लोगों और पड़ोसियों ने ताने मारना शुरू कर दिए। कल्पना अपने आप को माता पिता पर बोझ समझने लगी और जहर पी लिया, लेकिन समय पर अस्पताल ले जाने के कारण जान बच गई। कल्पना से बहुत लोग मिलने आए और कल्पना को बोला, तुम मर जाती तो लोग क्या कहते कि कल्पना ने कुछ किया होगा इसलिए मरी। तब कल्पना को समझ में आया कि लोगों को अपनी तकलीफों से कोई मतलब नहीं है, अब ऐसे ही नहीं मरना है, कुछ करके मरना है। फिर कल्पना ने पुलिस हवलदार की बेटी होने के नाते पुलिस के पास गई, लेकिन शिक्षा में उम्र कम होने के कारण पुलिस में नहीं लग पाई। नर्सिंग एवं आर्मी के लिए भी कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। माँ को बोला, मुंबई भेज दो, मुंबई में बहुत सारी मिल एवं कारखाने हैं, इसलिए मैं काम कर लूँगी। 16 साल की कम उम्र में अपने चाचा के साथ रहने के लिए मुंबई चली गई। एक हजूरी कंपनी में काम मिला, कपड़ा मिल में। सिलाई आती थी, लेकिन डर की वजह से सिलाई नहीं कर पाई। मजदूर के रूप में 2 रुपए प्रतिदिन और महीने के 60 रुपए में काम किया। कुछ दिनों के बाद पिताजी की नौकरी चली गई, पुलिस को छोड़ना पड़ा, रहने के लिए घर नहीं था। कल्पना ने पिताजी को बोला, मुंबई आ जाओ, सब मिलकर काम करेंगे और हमारा गुजारा हो जाएगा। 40 रुपये भाड़े पर रूम किराए पर लिया और फैमिली मुंबई आ गई। इसी बीच उनकी बहन बीमार हो गई और सिर्फ 2000 रुपये न होने के कारण उनकी मौत हो गई। कल्पना को बहुत बुरा झटका लगा और इस घटना को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। इस तरह अपनों को नहीं खोना चाहती थी। कल्पना सोचा, रोज रोटी के लिए पैसा कमाएंगे तो एक टाइम खाना खाएंगे और एक टाइम नहीं खाएंगे, इस तरह जिंदगी नहीं चलने वाली। इसके बाद कल्पना ने सरकारी योजना के माध्यम से लोन लेने के लिए सरकारी ऑफिस पहुंची, लेकिन एक अधिकारी ने 10,000 रुपये रिश्वत मांगी तो कल्पना ने बोला, 50,000 में लोन मिलेगा, उसमें 10-15,000 आप ले लेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा। उसी ऑफिस के एक अधिकारी ने कल्पना की मदद की और लोन के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाए। इसमें कल्पना को 2 साल लग गए। आखिरकार कल्पना को लोन मिल गया और कल्पना ने सिलाई का बिजनेस शुरू किया। 16 से 18 घंटे काम किया और धीरे धीरे फर्नीचर का बिजनेस भी किया। और इसके साथ ही उन्होंने एक संगठन भी बनाया ताकि बेरोजगार युवाओं को भी काम या लोन मिल सके, ताकि खुद का कुछ कर सके, क्योंकि सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती। 1980 में 22 साल की उम्र में एक स्टील व्यापारी समीर सरोज से शादी की। सब कुछ ठीक चल रहा था, उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन 1989 में पति की मृत्यु हो गई। इस सदमे से कल्पना उभरी ही थी कि एक व्यक्ति उनके पास आया जमीन बेचने के लिए और 1 लाख रुपए में बेचना चाहता था। तो कल्पना ने वो जमीन खरीदी, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि जमीन तो विवादित है और इसमें सरकार की सील है। कल्पना को 2 साल लगे उस विवाद को क्लियर करते हुए और फिर 50 लाख में उस जमीन को बेचा। तो वहाँ के आसपास के कुछ दबंगों ने सरोज को धमकाया और मारने की भी धमकी दी, क्योंकि वो एक महिला थी। उसके बाद कल्पना पुलिस के पास गई और पुलिस को धमकी की बात बताई। पुलिस ने सुरक्षा लेने के लिए बोला, लेकिन सरोज ने कहा, सुरक्षा नहीं, बंदूक का लाइसेंस दीजिए ताकि मेरी रक्षा में खुद कर सकूं। इस तरह कल्पना सरोज बिल्डर बनी। 1987 से बंद पड़ी कंपनी कमानी ट्यूब्स, जिसको 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्करों को चलाने के लिए दे दिया। ये देश की पहली कंपनी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वर्करों को चलाने के लिए दे दी। कमानी ट्यूब्स वर्करों से चल नहीं पा रही थी। तब वो कल्पना सरोज के पास आए और बोला कि 3 साल से हमें सैलरी नहीं मिली, हम बेरोजगार हैं, आप इस कंपनी को टेक ओवर कर लीजिए। पहले ही 2 कंपनियां लिक्विडेशन में जा चुकी है। वर्करों से कल्पना ने 2-3 दिन का समय मांगा। कल्पना ने अपने मिलने वाले और परिवार वालों से पूछा कि मैं इस कंपनी को अप्रोच करना चाहती हूँ,
तो उन्होंने कहा कि ये पागलपंती नहीं, आत्महत्या जैसा है। कंपनी पर 116 करोड़ का कर्ज है और 2 बड़े यूनियन है। कंपनी के वर्करों के लिए कल्पना ने हाँ कर ली, क्योंकि उन्हें पता था कि बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी के कारण उनकी बहन की मौत हो गई थी। 2000 में कल्पना सरोज कंपनी में गई, जहाँ कंपनी का बोर्ड था। सारे बैंक जिन्होंने लोन दे रखा था, कोर्ट के डायरेक्टर, सरकार के डायरेक्टर, सारे लोग मौजूद थे। सभी ने बोला कि मैडम आपको कंपनी को टेक ओवर करना है, तो इसके डे टू डे जो काम है, जो आज और अभी से करने हैं, और आपको प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। इसके बाद कोर्ट में हियरिंग चलती रही। कुछ लोग सपोर्ट करते थे और कुछ सपोर्ट नहीं करते थे। 6 महीने तक इस तरह चलता था। फिर कल्पना ने डीप रिसर्च किया तो 116 करोड़ कर्ज पेनाल्टी और इंटरेस्ट का था। सोचने लगी कर्ज कैसे कम किया जाए, तो बैंकों का अधिक कर्ज था। कल्पना वित्त मंत्री के पास गई और बोला, इंटरेस्ट और ब्याज आप माफ करवा दीजिए, मूलधन राशि में चुका दूंगी। वित्त मंत्री ने ब्याज और इंटरेस्ट ही नहीं, मूलधन में 20% तक कम करवाया। इस तरह कल्पना को 21 मार्च 2006 को चेयरमैन बना दिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और 7 साल का समय दिया पैसा चुकाने के लिए। वर्करों को पैसा चुकाने के लिए किस्तों में देने के लिए क्या, वर्करों ने बोला हमें किस्तों में नहीं चाहिए, एक साथ चाहिए, थोड़े थोड़े पैसे खर्च हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कल्पना ने मजदूरों को 3 महीने में पैसे चुकाए और लॉस में जा चुकी कंपनी ट्यूब्स को प्रॉफिटेबल बनाया। वर्करों ने कल्पना सरोज को मां भवानी का दर्जा दिया। आज 2000 करोड़ की मालकिन है। मुंबई शहर में उनके नाम से 2 रोड है। 2013 में वुमेन एंटरप्रेन्योर एवं पद्मश्री से सम्मानित किया गया कल्पना सरोज को। और कल्पना सरोज आज कमानी स्टील्स, केएस कल्पना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट्स आदि दर्जन कंपनियों की मालकिन है।